हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के ठीक 5 बज गए हैं, शायद 5 बजने में 5 मिनट होंगे, ऐसा टाइम हो रहा होगा। तो रात को मैं जल्दी सो गई थी, इस वजह से जो है ना आज जो है ना आँख बहुत ज़्यादा ही लेट खुल गई है मेरी। और जब मैं बाहर आकर देखा तो अंधेरा हो रहा था। तो जो मौसम है ना वो चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर जब मैं पहले उठती थी 5 बजे तो उजाला रहता था, बट अभी अंधेरा है। और आज जो है ना मुझे कपड़े वॉश करने हैं। तो जब भी मुझे कपड़ों का काम होता है तो सबसे पहले मैं मशीन ही लगाती हूँ। तो अभी मैंने मशीन में पानी भरने के लिए रख दिया है, मतलब पाइप वगैरह जो है ना वो मैंने लगा दिया है। तो मशीन में पानी भर रहा है और मैं अभी थोड़ा सा राउंड लगा रही हूँ। कल शाम को ना मेरे हस्बैंड ने ये वाले जो बालकनी के जो पौधे हैं ना इसको लगाए थे। तो काफ़ी मिट्टी मिट्टी भी हो गई थी, तो पैरों में काफ़ी मिट्टी आ रही थी मेरे। तो उन्होंने वैसे तो बाहर से साफ़ कर दिया था, बट क्या होता है ना, जो जेंट्स लोग होते हैं ना उनके हाथ में, मतलब किसी किसी के हाथ में होता है कि काफ़ी अच्छी सफाई होती है, तो किसी किसी के हाथ में नहीं होती है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं होती है। इसलिए तो मैं अभी पानी जो है ना बहुत धीरे धीरे भर रहा है, तो वो जब तक पानी भरेगा तो मैं यहाँ पर मैंने अभी टीवी चला दिया है। और मैं थोड़ा सा भजन ही सुनती हूँ, जैसा कि आप सबको मालूम ही है। तो थोड़ा सा मैं लिविंग रूम को साफ़ करूँगी। और रात को जो है ना मैं थोड़ा जल्दी भी सो गई थी, इस वजह से जो है ना मेरा लिविंग रूम थोड़ा सा मैसी सा ही है, ज़्यादा नहीं है। और आरना को रात को मैंने पढ़ाया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो रात को मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। कहते हैं कि रात को थोड़ा सा अगर हम बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं या कोई रिवीजन कर लेते तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो यही हैबिट जो है ना मैं अपनी आरना में ही मैं डालना चाहती हूँ। तो रात को एक बार मैंने उसको रिवीजन करवा दिया था, और आज जो है ना उसका टेस्ट भी है इंग्लिश का। तो इसलिए मैंने रात को रिवीजन करवा के वो सो गई थी। तो उसकी बुक्स वगैरह यह ऐसे ही रखी हुई थी, तो मैं उसको भी आराम से उसका बैग एक बार चेक करके फिर मैं रख दूँगी कि कौन से आज उसका जो कौन सा डे है, कि मैथ्स का है या इंग्लिश का है। तो ये सब जो होता है ना उसकी मैडम पहले ही बता देती है। तो जो आज जो है ना उसका इंग्लिश का है, तो उसके जो नोटबुक है और जो बुक्स है वो मैंने उसके बैग में रख दी है। और पानी जो है वो भर चुका है, तो मैंने इसमें भी कपड़े डाल के लगा दिए हैं। और अभी मैं मशीन को चालू कर दूंगी, तो फिर मैं जाऊंगी क्या कहते हैं, बालकनी को जो साफ़ है वो करना है। और झाड़ू लगा के फिर जब कपड़े अच्छे से वॉश हो जाएंगे, अच्छे से धुल जाएंगे, मतलब मैं सुखा दूंगी, उसके बाद जो है ना मैं बालकनी को साफ़ करूंगी। अभी मैं ऐसे ही झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि जो जितनी भी मिट्टी है मैं उसको उठा के फेंक दूंगी। तो बहुत ज़्यादा ही पैर ज़्यादा किसके सारे थे। और आप देख सकते हो अभी तक अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं रात को ही काम कर रही हूँ, बट रात नहीं हो रही है, सुबह का ही टाइम है। अच्छा, कपड़े अभी थोड़े ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि जब भी अब मेरे घर में सफाई चल रही है तो मैं सफाई कर रही हूँ। तो जब भी कपड़े निकल रहे हैं मैं तभी तुरंत लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है, तो कपड़े सुखाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जगह नहीं मिलती है इसलिए। तो जब जब मुझे लगता है कि हाँ कपड़े एक बाल्टी है तो मैं तभी ही मशीन लगा लेती हूँ। और रात को ही जो है ना मैंने रूम की जो चादर है वो भी चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे मशीन लगानी थी। और फिर आरना और आरना के पापा सोए हुए होते हैं ना, तो वो चादर रह जाती है, फिर वो नेक्स्ट डे के लिए फिर मैं उसको रखना पड़ता है। इसलिए जो है ना मैंने रात को ही जो चादर और रूम की डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर दी थी। बस ड्रेसिंग टेबल रह गया था, जो कि मैं उसको भी जब ये चले जाएंगे, आरना जब स्कूल चल जाएगी तब करूँगी। क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें, जैसे पाउडर होता है, वो पाउडर वो खुद से लगाती है, तो वो पूरे में फैला देती है, थोड़ा सा गिर जाता है नीचे। तो इसलिए जो है ना उसकी डस्टिंग मैं बाद में करूँगी। झाड़ू लगा चुकी हूँ। और जब मैं कूड़ा बाहर लेकर गई थी तो तब तक जो है ना दूध भी आ चुका था। और मैंने क्या कहते हैं, आरना के लिए वो भी मंगवाया है 1 किलो का आटा, जो कि मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के लिए ही देती हूँ, क्योंकि हम मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। और मल्टीग्रेन आटा जो होता है ना वो थोड़ा सा काला काला सा होता है, मतलब रोटी जो बनती है उसकी थोड़ी सी ना ब्लैक सी बनती है। और मुझे स्कूल में देने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए जो है ना स्कूल के लिए जो है ना मैंने अलग से उसके लिए आटा मैं मंगवाती हूँ। तो वो ख़त्म हो गया था, तो 1 किलो का फिर से मंगवाया है। दूध जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अपने लिए मैं बना रही हूँ 1 कप चाय, जो कि मुझे भी पीनी है। और चाय के साथ जो है ना मैं लूँगी बिस्किट।
तो अभी मेरी चाय बन रही है। काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। रात के बर्तन है जो कि मैं अभी लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और मेरी जो चाय है वो बनके रेडी हो गई है, तो मैं जाके पहले चाय पीऊँगी। और चाय से पहले मैं जाऊँगी, मेरे जो कपड़े हैं ना वो ड्राई हो चुके हैं, मतलब ड्राई करने के जाऊँगी, तो अभी ड्राई नहीं हुए हैं, ड्राई के लिए जाऊँगी। और जब तक कपड़े ड्राई होंगे तब तक मैं अपनी चाय भी ख़त्म कर लूँगी। और आरना के लिए मतलब आटा आरना का ख़त्म हो गया था, तो 1 किलो का आटा मंगवाती हूँ, आरना का चक्की का आटा मंगवाती हूँ, क्योंकि हम मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। और मल्टीग्रेन आटा जो है ना, आप सबको मालूम ही होगा कि इसकी जो रोटियां है ना वो थोड़ी सी ब्लैक बनती है, हल्की सी मतलब अच्छी सी, ऐसा लगता है कि आटा कितना ज़्यादा पुराना है, तो ऐसी रोटियां बनती हैं उसकी। और तो फिर वो ना स्कूल में देख मतलब आरना को स्कूल में अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको ऐसी रोटी दूँ, कहीं टीचर समझे कि पता नहीं कैसे आटे की रोटियां बनाकर दे दी है। इस वजह से जो है ना आरना के लिए मैं अलग ही आटा मंगवाती हूँ, खाली स्पेशली स्कूल के लिए। घर पर होती है तो वो मल्टीग्रेन ही खाती है, तो इसलिए जो है ना उसका आटा ख़त्म हो गया था, तो वो मंगवाया था। और आटा बाद में गूंदूंगी, क्योंकि आरना को आज लेके जाएगी वो हलवा पूड़ी, और हलवा पूड़ी बहुत जल्दी बन जाएगा। उसके लिए 2 पूड़ियाँ डालनी है और थोड़ा सा हलवा बनाना है, तो अभी थोड़ा सा टाइम है। और उजाला जो है ना धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया है, तो पहले मैं जाके कपड़े को खंगाल कर आती हूँ। जब तक चाय जो है थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं इतनी चाय एंजॉय करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो चाय पीने से पहले जो थे ना कपड़े को मैंने खंगाल दिए थे, और फिर मैंने उसको ड्राई के लिए रखे। तो तब तक मैंने अपनी चाय भी पी ली, उतनी देर में जो है ना मेरे कपड़े भी सारे ड्राई हो चुके हैं। तो ये थे एक बार के कपड़े हैं, और बाकी के जो है ना आरना के टॉयज़ मैंने डाल दिए हैं। और कुछ टॉयज़ जो है ना इस वाली बाल्टी में रखे, अगर आपको दिख रहा होगा तो येलो कलर का कुछ टॉय आरना के इस वाले बालकनी में है, सॉरी बाल्टी में है। और आरना के साथ साथ जो है ना मैं सारे टॉयज़ जितने भी हैं वो सब वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब एक बार हम सफाई करने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जितनी भी लग रहा है ना कि गंदी, चाहे वो गंदी भी ना हो ना, जब हम सफाई करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है ये भी वॉश कर देते हैं, ये भी धो देते हैं। अच्छा, जब भी मैं कभी भी मशीन लगाती हूँ ना तो अगर मेरे घर में कपड़े गंदे भी नहीं होते ना, तब भी मैं क्या करती हूँ ना कि आरना के टॉयज़ वगैरह भी ये भी वॉश कर देती है, क्योंकि पानी जो होता है ना सर्फ का काफ़ी साफ़ होता है, तो मैं नहीं चाहती कि जो सर्फ है वो वेस्ट हो जाए। इसलिए जो है ना मैं आरना के टॉयज़ धो देती हूँ। और सही भी है, क्योंकि आरना हमेशा खेलती है, तो कभी वो ज़मीन पर खेल देती है, कभी कभी होता है कि जैसे मिट्टी में लग जाते हैं तो वो थोड़ा सा ना गंदा सा लगता है। इसलिए जो है ना उसके टॉयज़ में मैं साफ़ करती रहती हूँ, मिनट में तो नहीं, मतलब हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जो है ना मैं उसके जो टॉयज़ है धो देती हूँ। अच्छा, ये वाली जो बालकनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड ने कुछ पौधे जो है ना वो उन्होंने ठीक किए हैं, लगाए हैं, तो यहाँ से जो पौधे हैं ना उस वाली बालकनी में लेकर गए थे, क्योंकि इस वाले झूले पे मैं बैठती हूँ तो पौधे जो है ना मेरा पैर लग जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना उन्होंने आधे पौधे जो है ना बड़ी वाली बालकनी में रख दिए हैं। तो यहाँ से मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इस यहाँ से सफाई मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे बैठने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, और अब भी हो रही है, तो मैं बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। और यहाँ की जो मिट्टी है ना इतनी ज़्यादा जम गई है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि झाड़ू लगा देती हूँ, पर पानी से साफ़ नहीं हो पाता है। पर फिर भी मैंने बहुत कोशिश की थी इसको ठीक मतलब साफ़ करने की। तो अब मैं कभी भी फ्री टाइम में जैसे होगा, कभी जैसे आरने की छुट्टी होगी, तब मैं इस वाली बालकनी को अच्छे से क्लीन करूँगी और अपने हस्बैंड को साथ में लगाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले की बस की नहीं है ये वाली बालकनी साफ़ करने में। और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैं अकेली खुद ही कर लेती सारे काम, तो उनको कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ये है कि हाँ, हेल्प मेरी करवा देते हैं वो। तो ये इस वाली बालकनी को साफ़ करने के बाद फिर मैंने आरना के लिए पूड़ी बना दी थी। आरना उठ चुकी है, तो हलवा मैंने बना के रख दिया है। तो पूड़ियाँ सेकनी है। सबसे पहले जो पूड़ी है मैंने एक गाय के लिए निकाल दी है, बाकी जो है आरना एक पूड़ी खाएगी, क्योंकि उसने अभी मुझसे बोला है कि एक पूड़ी मम्मा मेरे लिए बना देना, और वो खाएगी न्यूट्रेला के साथ। तो उसको न्यूट्रेला बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और बस अभी पूड़ी बनाने के बाद फिर मैं आरना को रेडी वगैरह करूँगी, उसको नहलाऊँगी।
आरना के पापा नहाने के लिए गए हैं, फिर वो पूजा वगैरह कर लेंगे तो उनको मैं दूध दे दूँगी, दूध और ब्रेड। तो वो एक बार जो है ना दूध ब्रेड ले लेते हैं, फिर सुबह जब आरना स्कूल चली जाती है उसके बाद जो है ना फिर वो चाय ले लेते हैं। तो मेरे साथ ही वो नाश्ता करते हैं इसलिए। और आरना स्कूल चली गई है तो मैं अभी आ गई हूँ इस वाले रूम में। जैसा मैंने बताया कि मैंने रात को जो चादर है वो चेंज कर दी थी। और ये जो चादर है ना ये आरना की पसंद की चादर है। आरना जैसे फ़ोन में कुछ देखती है, टीवी में जैसे राइम्स वगैरह देखती है, तो चादर उसको ना बड़ी अच्छी लगती है। जैसे टॉयज़ बने हुए होते हैं, डॉल बनी हुई थी, तो चादर बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार वो बोल भी रही थी कि मम्मा मुझे ऐसी वाली चादर चाहिए। वैसे अभी मैंने उसका रूम बनाया नहीं है, वैसे है उसका रूम छोटा वाला जिसमें मैंने मंदिर रखा हुआ है, वो उसी का ही रूम है। बट अभी प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं क्योंकि सोती है हमारे साथ ही है वो। तो इसलिए जो है ना ये वाली चादर मिक्की माउस वाली चादर जो है ना हमने ऑर्डर करवाई थी, तो वो आ गई है। काफ़ी अच्छी है, प्योर कॉटन है। और ये मुझे पड़ी है 350 की, तो फ्लिपकार्ट से ली थी। और आरना को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो बहुत खुश हो गई थी वो। मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे एक डॉल वाली चादर और चाहिए। तो वो भी मंगवाएंगे, बट अभी नहीं, थोड़ी बाद में मंगवाएंगे। तो मैं अभी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वो पाउडर लगा कर गई है। मैं लगा देती हूँ, फिर भी लगा के खुद से जाती है। और फिर मुझे उसका फेस फिर से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि पूरे फेस पे उसके पाउडर ही पाउडर होता है। तो थोड़ा सा मैं अरेंज करके भी रख रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी का होता है। तो जो अरेंज वाली जो चीज़ होती है ना वो थोड़ी सी बिखर सी जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं उसको अभी अरेंज करके थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी, मतलब कपड़ा मार दूँगी, वैसे साफ़ है। उसके बाद जो है ना फिर मैं पोंछा लगाऊँगी। और उसके बाद जो है ना मैंने मतलब चाय का पानी जो है ना वो रख दिया है, तो गैस को बहुत ही कम कर दिया है, चाय अच्छे से पक जाएगी। इतनी देर में जो है बस मेरा यही रह गया था, पोंछा रह गया था और ये वाला रूम रह गया था। पोंछा मैंने इसलिए मैं लेट लगा रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि सब नहाते हैं तो फिर पैर वगैरह बन जाते हैं इसलिए। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट आया था ना कि मूवमेंट के लिए, तो मैंने बहुत कोशिश की लेने की। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो मूवमेंट हो रही है और काफ़ी तेज़ हो रही थी, बट कैमरे में इतना दिख नहीं रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा लगता है जब मूवमेंट होती है ना। और मुझे स्टार्ट हो गई थी 3 महीने में ही, मुझे जो बेबी की जो मूवमेंट्स है ना वो मुझे महसूस होने लगी थी। तो सब हैरान थे कि 3 महीने में कहाँ इतना कुछ पता चलता है, बट मुझे पता चल रहा था। और अभी मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो मैं ना उसमें लंच के लिए मैं कढ़ी भी बना रही हूँ, साथ साथ में चाय जो है ना मैं फिर से एक बार गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडी हो चुकी है। तो अभी साहब मैं कढ़ी भी बनाने के लिए रख दूँगी और मैं पीऊँगी यहाँ पर खड़े होकर चाय, क्योंकि कढ़ी को ना कंटिन्यू चलाना होता है जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए। और हस्बैंड बैठ के बाहर पी लेंगे, तो जब तक फिर उसके बाद जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा तो मैं भी बाहर चले जाऊँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।